बोलिए नंद नंदन भगवान की। कुछ समय बाद गोकर्ण जी पिंडदान करके घर लौट कर आए। आंगन में रात्रि के समय सोने पहुंचे तो एक विचित्र घटना घटित हुई। आधी रात का समय था आधी रात का समय था। अपने भाई को सोता देखकर धुंधकारी अपना बड़ा ही भयानक रूप धारण करने लगा। तो घर वालों को भी शांति से मत रहने दो। जिन जिन लोगों की जो पितृदोष रहता है उनको तो महाराज भागवत कथा जरूर करानी चाहिए। कोई भी ऐसी अकाल मृत्यु जिनके कुटुंब में हो जाती है, कुल खानदान में हो जाती है, उनको तो जरूर भागवत कथा करानी चाहिए। हंसते हैं और आपके मुखमंडल पे जब हंसी आती है ना तो हमें लगता है कि हमारी राधा रानी हंस रही है, और जब हमारे पिता हंसते हैं तो हमें लगता है कि कन्हैया जी हंस रहे हैं। तो आप ऐसे हंसते रहिए, हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए। यही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि तमा से सुखी रहना है और हंसना है तो भगवान की शरण में रहिए महाराज, और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। बहुत समय बीत गया। गोकर्ण जी ने देखा कि कोई प्रेत हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। गोकर्ण जी ने उसी समय अपनी अंजलि में अभिमंत्रित जल लिया। अभिमंत्रित जल को लेके उस प्रेत पर कुछ छींटे मारे। जैसे ही कुछ बूंद उसके ऊपर गिरी, अभिमंत्रित जल के छींटों से उसको कुछ समय के लिए शांति प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। कुछ क्षण के लिए उनको शांति प्राप्त हुई तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे भाई धुंधकारी हैं महाराज। अपने घोर कुकर्मों के कारण ब्रह्मत्व का नाश कर प्रेत योनि में हम प्राप्त हो गए हैं, प्रेत योनि को हम प्राप्त हो गए हैं। हमने अपने कर्तव्य कर्म को नहीं पहचाना, इसके कारण हमारी ऐसी दुर्गति हुई है। आप हमें इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ, मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। हमें बड़ा ही कष्ट होता है इस प्रेत योनि में। इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं ना महाराज, उनसे हम विशेषकर बता रहे हैं, किसी के ऐसे विचार आ भी जाए, मरने के बाद, आत्महत्या करने के बाद इंसान सुखी हो जाता है और भी बुरी दुर्गति हो जाती है। गोकर्ण जी से प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी शांति के लिए गया जी में पिंडदान करवाए हैं, श्राद्ध आदि करवाए हैं, लेकिन तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? उन्होंने बताया, महाराज मेरे गया जी में 100 पिंडदान करवाए जाए तब भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई।